हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे स्ट्रेटजी को लेकर। यहाँ पे काफी लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हम किस तरह से स्ट्रेटजी यूज करें। तो यहाँ पे रोमैटिक के अंदर आप देख सकते हैं, आपको मार्केट प्लेस मिल जाता है एक न्यू फीचर। जैसे कि आप साइन अप करेंगे रोमैटिक के ऊपर तो ये आपका इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर जाके आप स्ट्रेटजी के बटन पे क्लिक करेंगे। स्ट्रेटजी के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट प्लेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, जिसके अंदर की आप जाके किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। डिटेल के अंदर आपको स्ट्रेटजी के बारे में मिल जाएगा, स्ट्रेटजी का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या इसका क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शंस है, आप सारी देख सकते हैं पिछले 1 साल तक की। क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्या पीएनएल है, क्या ड्रॉ डाउन है, क्या एवरेज प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे अच्छी लगती है तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटर्स कौन कौन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय मनी मिंत्रा है। यहाँ पे भी मैंने एक स्ट्रेटजी आपकी कल डाली है बाय इन्वेस्टिंग लैब, आपको ये दिख रही होगी बजाज फाइनेंस कुबेर करके। तो यहाँ पे आपको आगे स्ट्रेटजीज के अंदर जो फ्री स्ट्रेटजी उसके आगे फ्री लिखा होगा, जो पेड स्ट्रेटजीज है उसके आगे पेड लिखा होगा। तो यहाँ पे 1 साल के बैकटेस्ट के साथ यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बनाई है बजाज फाइनेंस कुबेर के नाम से। इसके अंदर आपको यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा 1,90,000 रुपए का, और यहाँ पे आरओआई और ड्रॉ डाउन नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इसके लिए आपको इसके डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। डिटेल्स के अंदर जाके आपको सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी आपके पैसे जो है वो एक तरह से लगभग दुगने कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रेटजी की डिस्क्रिप्शन, बजाज फाइनेंस कुबेर इज अ प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर की आपका डायरेक्शनल बेस्ड है विद मैक्सिमम वन ट्रेड, मतलब कि दिन में आपका सिर्फ एक ट्रेड होगा। फिक्स क्वांटिटी आपकी 125 है, मतलब कि 125 क्वांटिटी के साथ आपका ट्रेड होगा। और इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है लगभग 48% की है फ्रॉम द लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक, मतलब कि 1 अक्टूबर से लेके अब तक, मतलब कि पिछले साल 1 अक्टूबर से लेके अब तक 1 साल का बैकटेस्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर की इसकी एक्यूरेसी 48% की आई है। टारगेट इसका देखिए हैज ओपन टिल 3:09 PM, मतलब कि 3/9 तक आपका टारगेट ओपन रहेगा। 3/9 को आपका जो भी पोजीशन चल रही होगी वो ऑटो स्क्वायर ऑफ यहाँ पे हो जाएगी। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का रहेगा बेस्ड ऑन द रिवर्स सिग्नल, मतलब कि जहां पे इसको रिवर्स सिग्नल मिलेगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब कि सपोज कीजिए आप सुपर ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, तो सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन है तो आपका ट्रेड आपका बाय में चलता रहेगा, और जैसे ही सुपर ट्रेंड आपका रेड होगा वो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो सुपर ट्रेंड एग्जांपल है, सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके लिए मैंने पहले ही दिखा रखा था, 1,90,000 रुपीज का आपको लगभग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा। और यहाँ पे है कि वी सजेस्ट द कीपिंग द एमटीएम बफर ऑफ 60,000, मतलब कि 60,000 रुपीज आपको एडली रखने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रॉडाउन के लिए और ब्रोकरेज वगैरह जो आपकी कटेगी उसके लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज के बारे में और बात करूंगा कि हम लोगों की जो साइकोलॉजी इफेक्ट करती है वो कहाँ कर सकती है। आप किस जगह से मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, किस जगह पे आप एंट्री लेते हो आप बच सकते हैं। मतलब एक इंसान की जो साइकोलॉजी होती है, मार्केट आपको प्रॉफिट देता है, नो डाउट देता है, लेकिन उसके लिए मार्केट के अंदर टिके रहना बहुत जरूरी है। वो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा इक्विटी कर्व से, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। थोड़ा सा टाइम आपका थोड़ा ज्यादा लगेगा वीडियो देखने में पूरी, लेकिन आपको जो जानकारी है वो पूरी की पूरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखा करिए, आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे आप तो आपको कुछ ना कुछ आप मिस करेंगे और फिर आप कॉल पे पूछेंगे। तो इससे आप वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको कॉल पे बात करने की जरूरत ही ना पड़े। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेट वाइज आपको मिल जाता है 1 अक्टूबर 2020 से लेके यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रही है, एंट्री की, एग्जिट की, क्वांटिटी दिख रही है, प्रॉफिट दिख रहा है, ट्रांजैक्शन दिख रहा है, बाय किया है, सेल किया है, और कुमुलेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल देखेंगे 1 अक्टूबर से लेके अपना 30 सितंबर 2021 तक, तो 2,97,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे देखिए 2,97,683 रुपीज का प्रॉफिट टोटल। यहाँ पे अगर आप बात करें इस समरी के अंदर चलते हैं डे वाइज के अंदर, तो आप देख लीजिएगा बाद में। इसके बाद टोटल सिग्नल्स आप देखेंगे 36 सिग्नल आए हैं पूरे साल के अंदर। उसके बाद विन्स आप देखेंगे तो 113 है, लॉसेस आप देखेंगे तो 123 है, तो एक्यूरेसी आपकी लगभग 48% की है। एवरेज प्रॉफिट पर डे का है लगभग 1261 रुपए। मैक्स प्रॉफिट पर डे, मतलब कि किसी एक दिन मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया है पिछले 1 साल में वो आया 37,900, मतलब कि लगभग 38,000 के आसपास का प्रॉफिट आया आपको। और जो लॉस आया आपका लगभग 17,876, मतलब कि लगभग 18,000 रुपीज का आपको लॉस आया मैक्सिमम एक दिन के अंदर। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका कितना है इसके अंदर 18% का, मतलब कि अगर आप 1,90,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 18% तक का हो सकता है इसके अंदर। इसके बाद आप देखेंगे तो 7 आपके विनिंग स्ट्रीक हैं और लूजिंग स्ट्रीक आपके 5 हैं। अभी 18% कितना होगा आपका, अब 1,90,000 रुपए का आप 18% निकाल सकते हैं, तो उतना आपका ड्रॉडाउन यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए निकाल भी देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर।
तो यहाँ पे हम डालते हैं 1,90,000 इंटू 80%, तो 34,000 रुपीज तक का ड्रॉडाउन आपका यहाँ पे जा सकता है। तो आपको लगभग 34 की जगह 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके चले तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप विनिंग स्ट्रीक आप देखेंगे तो मतलब कि ये है कि लगातार आपको कितनी बार प्रॉफिट हुआ है, तो 7 बार इसमें आपको लगातार प्रॉफिट हुआ है, 5 बार इसके अंदर आपको लगातार लॉस हुआ है। अब ये आप एमडीडी इन रुपीज आफ्टर प्रॉफिट, मतलब कि सपोज कीजिए आपने शुरुआत की और शुरुआत में आपको यहाँ पे जाके कुछ नीचे आके आपको जैसे ही समझ लीजिए 1 लाख रुपए का आसपास का प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट के बाद आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक साल में कितना है, तो वो है आपका 56,800, मतलब कि लगभग 57,000 रुपीज के आसपास का। अगर ये आप प्रॉफिट के बाद ना लेके चले 18% के हिसाब से देखें तो ये होता है 34,000, जो कि मैंने आपका भी निकाला था, क्योंकि ये जो ड्रॉडाउन है आपका कम्युलेटिव के बेसिस पे निकाल रहा है कि आपका जो पीक आपका प्रॉफिट गया है हाईएस्ट तक, उसके बाद आपका कितना ड्रॉडाउन गया है, तो वो है आपका लगभग 57,000। अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखेंगे 1,90,000 के हिसाब से, तो आपका ड्रॉडाउन यहाँ पे 18% ही है, लगभग 35,000 रुपीज। तो इन दोनों में फर्क है, इस चीज के अंदर आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपको ड्रॉडाउन दिख रहा है ये आफ्टर प्रॉफिट है। अगर यही आप ड्रॉडाउन पिछले 5 साल का आप लगातार निकाल के देखेंगे तो हो सकता है आपका बढ़ जाए, क्योंकि 5 साल के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो 2-3 लाख रुपए नहीं रहेगा, वो लगभग 10 लाख या 12 लाख होगा। तो उसके हिसाब से अगर आपको समझ लीजिए आखिरी के 9वें साल के अंदर आपको ड्रॉडाउन फेस करना पड़ा तो वो सिर्फ 56,000 नहीं होगा, वो हो सकता है आपका यहाँ पे ज्यादा हो। तो ये जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अगला है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको बता ही दिया, और रिकमेंडेड कैपिटल है कि ताकि आपको दोबारा से पैसा ना डालना पड़े अगर आपको फ्रीक्वेंट लॉसेस होते हैं, मतलब कि ये जो लूजिंग स्ट्रीक है 5, ये आपको लगातार स्टार्ट करते ही सहने पड़ते हैं, मतलब कि 2,50,000 अगर आप रखेंगे तो आपको और कैपिटल डालना ना पड़े। तो अब यहाँ पे आपको देख लिया आपने पूरी समरी, स्ट्रेटजी की क्या समरी है। आप इसको स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपली सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करके फ्री में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको एक साइकोलॉजी फैक्ट बताता हूं जिसकी वजह से आप स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होती है लेकिन फिर भी आप स्ट्रेटजी के अंदर टिक नहीं पाते। तो पहली चीज तो देखिए, आपको मैं इक्विटी कर्व दिखाता हूं, इसको थोड़ा जूम करता हूं। तो यहाँ पे इक्विटी कर्व अगर आप देखेंगे तो ये 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर 2021 तक का आपको इक्विटी कर्व दिख रहा है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपना ट्रेड करना, ये लगभग है आपका 26/11, मतलब कि 26 नवंबर के महीने में आपने स्टार्ट किया और यहां तक आप गए। ये क्या है आपका 21 जनवरी, यहां भी लगा लीजिए आप, लगभग आपका 2 फरवरी दिखा रहा है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने आपको ट्रेड करते हुए आपने यहां से लेके यहां तक कितना प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे आपने 1 लाख तक कमाया था और यहां तक आपका 1 लाख ही रहा, और यहाँ पे आपको लगभग 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज टैक्सेस देने पड़े होंगे, तो वो भी आपका यहाँ पे 1 लाख तो नहीं होगा, ये थोड़ा और नीचे ही होगा आपका कर्व इसके अंदर, क्योंकि आपके ब्रोकरेज और स्लिपेजेस इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको अलग से 30% निकाल के यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो ये चीज आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करती है कि 3 महीने से आप एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो यहाँ पे आप हो सकता है निकल जाए, या फिर यहाँ पे हो सकता है आप निकल जाए कि मार्केट आपकी जो स्ट्रेटजी है 1 लाख का प्रॉफिट आया था, अब देखिए आपका 50,000 तक पहुंच गया। एक फैक्ट ये भी होता है कि आपने 1 लाख तक प्रॉफिट कमाया, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जब तक प्रॉफिट मिल रहा है तब तक स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन जहां पे प्रॉफिट आधा हुआ, यहाँ पे देखिए 1 लाख से 50,000 रुपए गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके अंदर आएगा कि स्ट्रेटजी तो अच्छी नहीं काम कर रही, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे, और इसने यहीं से देखिए पूरी रिकवरी मारी है यहाँ पे, और आपको यहाँ 2 लाख तक लेके गया है। अगले 3 महीने के अंदर आपको ये 2 लाख तक लेके गया है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेटजी छोड़ दी और आप दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ बढ़े। तो हो सकता है आपको ये स्ट्रेटजी यहाँ पे जब प्रॉफिट देने वाली थी आपने इसको छोड़ दिया और दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ लिया आपने, और उसने भी आपको उस टाइम पे लॉस दे दिया, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी का अपना एक फेस होता है प्रॉफिट देने का। अगर कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है आपको तो डेफिनेटली आगे लॉस वो देगी, और अगर आपको लॉस दे रही है तो डेफिनेटली आगे वो आपको प्रॉफिट देगी। हर एक स्टॉक का चलने का अपना एक टाइम होता है, चलेगा जरूर, अगर पास्ट के अंदर चला है तो फ्यूचर के अंदर भी चलेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर हम यही एक हिस्ट्री के ऊपर ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट की, कि हाँ अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में हमें ये कहा जाता है कि हिस्ट्री जो रिपीट होती है तो उसके ऊपर ही हमें वर्क यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ी चीज, यहाँ पे 1 लाख से 1 लाख पिछले 3 महीने में ही रहा। इससे ही बड़ा मैं आपको एक दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है लगभग है आपका 27 अप्रैल 2021। अब 27 अप्रैल 2021 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 17 सितंबर, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपके 5 महीने हो गए। 5 महीने के अंदर आपको 2.5 लाख का 2.5 लाख ही प्रॉफिट रहा, इसके अंदर कोई भी आपको बदलाव नहीं आया। ऊपर नीचे करके आपका यहाँ पे लगभग 2.5 लाख के करीब था और यहाँ भी आपका 2.5 लाख ही रहा।
तो आप क्या करते, 5 मंथ्स क्या टिक पाते? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर आप मत रहिए, कम से कम 4 to 5 स्क्रिप्ट्स अपनी यूज कीजिए, अलग अलग सेक्टर की यूज कीजिए। डिपेंड करता है कि आपका वो स्टॉक जिसके अंदर आप एंट्री ले रहे हैं अभी, उसका कौन सा फेज चल रहा है, उसका ड्रॉडाउन का फेज चल रहा है या उसका ट्रेंडिंग फेज चल रहा है, आपको नहीं पता, ना ही आप पता लगा सकते हैं, मार्केट किसी को बता के नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे अब कुछ लोगों की एंट्री क्या होती है कि यहाँ पे एंट्री होती है, ये परफेक्ट प्लेस पे, आपको नहीं पता मार्केट यहां से चलने वाला, लेकिन आपकी एंट्री यहां पे हो गई। अब अगर आपकी एंट्री यहां पे हो गई तो समझिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है, आपको लगभग फरवरी और ये आपका हो गया है मार्च, 1 महीने के अंदर अंदर आपको 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, आप कई बार यहाँ पे एंटर करेंगे, कई बार यहाँ पे एंटर करेंगे, कई बार यहाँ पे एंटर करेंगे, मतलब जो भी लोग नवे स्टार्ट करेंगे ट्रेड करना, उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग पहले से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं, चलिए छोड़िए। लेकिन जो लोग पहले पहले आते हैं मार्केट के अंदर, उनको दिक्कत होती है। अगर वो लोग यहाँ पे एंटर कर जाए तो उन्हें दिक्कत होती है, वो लोग यहाँ पे एंटर कर जाए तो पूरे 5 महीने देखिए आपको दिक्कत सहनी पड़ी है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एंट्री की इस जगह पे हो जाएगी या फिर इस जगह पे हो जाएगी कि आपको आते ही एक अच्छा प्रॉफिट मिले, तो ऐसा बहुत कम होता है। प्रॉफिट मिलता है लेकिन आपको थोड़ा टिका रहना यहाँ पे पड़ेगा। तो इक्विटी कर्व से आपको देखिए समझाने में थोड़ी सी मुझे आसानी हो गई। काफी लोगों का आता है कि सर प्रॉफिट हम ले नहीं पाते, जब प्रॉफिट का टाइम आता है तो हम स्ट्रेटजी में से निकल जाते हैं। तो यही एक वजह है कि आप स्ट्रेटजी में से निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो ड्रॉडाउन है ये फेस नहीं कर पाते। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि देखिए पैसा लगाया तो साइकोलॉजी तो बीच में आएगी, तो आप उतना पैसा ही स्टॉक मार्केट में डालिए जिसका कि ड्रॉडाउन आप सह सकते हैं। सिंपल सा ये लॉजिक है, इसके अलावा आपका कोई भी लॉजिक नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। मार्केट में उतना पैसा डालिए जितना कि आप वेट कर सकते हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होगी कि आपने अगर 1 लाख रुपए डाला है तो वो 1 लाख अगर पिछले 5 महीने में भी है तो आपको पता होगा कि चलो ठीक है अगले 5 महीने में रिकवरी आपको दे देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस की स्ट्रेटजी, तो इसने लगभग पिछले 5 महीने में प्रॉफिट नहीं दिया है, तो अब इसका फेस है यहाँ पे चलेगी। अब यहाँ पे इसका चलेगा क्योंकि 1 साल के अंदर इसका लगभग 2,97,000 का प्रॉफिट है। 2 लाख नहीं तो कम से कम 1.5 लाख तो प्रॉफिट देगी, बुरे से बुरा भी अगर देगी। तो पिछले 5 महीने में इसने कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इसके पास अगले 7 महीने पड़े हुए हैं चलने के लिए। तो बेस्ट टाइम है एंट्री का इस स्ट्रेटजी के अंदर। यहां से ये बजाज फाइनेंस आपको प्रॉफिट पक्का देगा, क्योंकि हिस्ट्री अगर रिपीट होगी तो बिल्कुल देगा और इसको देना चाहिए। तो आप चाहे तो इस स्ट्रेटजी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको अगले 7 महीने में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बातें। प्रॉफिट मैंने बता दिया आपको, इक्विटी कर्व्स के सहारे से मैंने ये भी बता दिया कि साइकोलॉजी हमारी कहां से हिट होती है, कहां पे हिट होती है। तो अब आप चाहे बजाज फाइनेंस यूज करिए, चाहे अपनी कोई स्ट्रेटजी बैकटेस्ट करके यूज करेंगे, तो उसके आप इक्विटी कर्व बना लीजिए, उससे आपको एक आसानी मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कितने महीने तक आपको ड्रॉडाउन जो है मतलब कि एक सिंगल फेसिंग में सहना पड़ेगा, ताकि आप उसके हिसाब से अपना कैपिटल मैनेज कर सके, अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर सके और ट्रेड के अंदर बने रहे। बाकी डिस्क्लेमर भी है लास्ट में कि देयर इज अ रिजल्ट बेस्ड ऑन द बैकटेस्ट रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है बैकटेस्ट रिजल्ट है, फ्यूचर के अंदर भी सेम टू सेम रिजल्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको इससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है आपको इससे कम रिजल्ट देखने के लिए मिले। वो सब कुछ मैंने आपको सामने दिखा दिया, यहां से लेके यहां तक देखिए इन 5 महीने में आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लगभग 50,000 से आप गए हैं 2 लाख तक, लेकिन इन 5 महीनों में आपको क्या मिला है, 2.5 लाख का 2.5 लाख। तो डिपेंड करता है कि पिछले 5 महीने में जो हुआ है वो सेम टू सेम इस 5 महीने में होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको 5 साल का बैकटेस्ट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेशक 5 महीने तक इसने होल्ड किया होगा, लेकिन उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का मतलब कि जब इसने अपना ये जो फेस है 2.5 लाख का तोड़ा, उसके मतलब कि ये जो फेस है आप देख सकते हैं 1 लाख का जिसने तोड़ा, तो यहां से एक बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है एकदम से। तो यहां तक अगर आप ड्रॉडाउन सह रहे हैं तो आपको बने रहना पड़ेगा इस प्रॉफिट को लेने के लिए। तो सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है इस वीडियो के अंदर। तो ये तो बात होगी स्ट्रेटजी की। अब इसको सब्सक्राइब करना है तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब के ऊपर और यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगी। और आपकी स्ट्रेटजीज के अंदर आप जाएंगे माई स्ट्रेटजी के पेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये सब्सक्रिप्शन देखिए सब्सक्राइब स्ट्रेटजी के अंदर आपको दिखेगी। यहाँ से आप डिप्लॉय कर सकते हैं और स्ट्रेटजी को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको और कुछ भी यहाँ पे नहीं छेड़ना है। हाँ, अगर आपके पास क्वांटिटी 125 मैंने वहां पे डाल रखी है, अगर आप उसको डबल करनी है तो यहाँ पे आप 2 लग सकते हैं, ट्रिपल करनी है तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं। मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस इसमें मैंने नहीं भरा है, आप चाहे तो भर सकते हैं अगर आप भरना चाहें, लेकिन उससे फिर आपका जो बैकटेस्ट रिजल्ट है वो चेंज यहाँ पे हो जाएगा। मैक्स ट्रेड यहाँ पे 1 ही रहने दीजिए, क्योंकि 1 के ऊपर ही अगर आप 2 करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट के अंदर आपको रिजल्ट्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिले। और ऑटो स्क्वायर ऑफ ये आपका 15 और 15:09 मतलब 15 बज के मतलब 3:09 शाम के तक ही रहने दीजिए, उसके हिसाब से ही बैकटेस्ट आपका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और
डिप्लॉय के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी। डेली मॉर्निंग में आप इसको 8 से 9 बजे के बीच में कभी भी रन कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, स्ट्रेटजी क्या है और उसको किस तरह से यूज करना है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।